लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है, पहला लिखे। देखते हैं ना अभी, लिखे फर्स्ट, इट ऑल्दो इट एक्सप्लेन्स कलर फॉर्मेशन, ये बात तो क्लियर है, वो नहीं दिखा पा रहा था, वीबीटी कलर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, ये कर पा रहा है। वीबीटी ये नहीं बता पा रहा था कि वो वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्यों है, ये बता पा रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या लिमिटेशन है, लिखो फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स assumption that ligands are point charges. It involves an assumption that ligands are point charges. ये मानता है कि लिगेंड एक पॉइंट चार्ज है, पर पॉइंट चार्ज थोड़ी, लिगेंड बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, साइज भी उनका वेरी कर सकता है, तो ये थ्योरी उसे पॉइंट समझती है, एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। सेकंड, इट फॉलोज दैट अनायनिक लिगेंड शुड हैव ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, यानी कि किसी का साइज से कोई रिलेशन नहीं है, तो न्यूट्रल की तुम बोलोगे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या नेगेटिव वाला ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? लिखो सेकंड पॉइंट लिखना, इट फॉलोज दैट, नहीं इट फॉलोज का मतलब है ये उसी पॉइंट का पार्ट है, तो ये फर्स्ट के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। इट एज्यूम्स दैट लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस, लिगेंड्स आर पॉइंट चार्जेस, कॉमा उसी के अंदर चल रहा है ये पॉइंट। इट फॉलोज, इसकी वजह से it follows that anionic ligand should have greatest splitting effect. It follows that anionic ligand should have greatest splitting effect. हम कह रहे हैं कि इसमें ligand को एक पॉइंट माना है, क्या माना है? पॉइंट। तो दैट मीन्स किसी का भी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। तो अब दो तरह के ligand होते हैं, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव। तो इसके हिसाब से हमें लगता है कि स्प्लिटिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होना चाहिए? नेगेटिव वालों का, क्योंकि नेगेटिव वाले डी के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल वाले। पर उल्टा है क्या? न्यूट्रल लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अभी हमने देखा था लिगेंड्स कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है? न्यूट्रल। तो दैट मींस गेम कुछ और है ना। पॉइंट ये है कि जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी जिस अजम्पशन पे चल रही है उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव वालों का स्प्लिटिंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए, जबकि न्यूट्रल वालों का ज्यादा है। तो ये एक लिमिटेशन है जो ये समझा नहीं पा रहा। तो लिखोगे, क्या लिखा तुमने? अनायनिक शुड एक्सर्ट ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट, ये लिख लिया। बट इट हैज बीन फाउंड दैट द न्यूट्रल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, while negative ligands are weak field ligands. It has been found that the neutral ligands are strong field, while negative ligands are weak field. मतलब रियलिटी से उल्टी नहीं, मतलब जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वो गलत आ रही है, अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग इफेक्ट गलत आ रहा है, बस ये कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, it does not, second limitation, it does not take into account the covalent character of bonding. Is take into account the covalent character of the bonding. It does not take into account the covalent character of bonding, bonding between ligand and central atom. Ligand and covalent character of bonding between ligand and central atom, ये दो लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये दोनों लिमिटेशन को सॉल्व करती है आगे वाली दो थ्योरीज, लिगेंड फील्ड थ्योरीज और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच यू विल सी स्टडी इन हायर क्लास, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो ये वाली बात क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, चलो जाओ।